गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी आईक्यू। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 10 जून 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए आप सभी लोग। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। हाल ही में मोनिका मोहता को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है स्विट्जरलैंड देश का, तो स्विट्जरलैंड देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड देश यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है बर्न और यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रांक और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिमोनेटा सोमरुगा। आइए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में G20 ने कोविड-19 महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता देने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं G20 समूह का। तो G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मुख्य मंच है तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी बोला जाता है। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग इसका आंसर यह देंगे कि G20 समूह की स्थापना 26 सितंबर सन 1999 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि G20 समूह का भारत मेंबर है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा G20 समूह का भारत मेंबर है। आइए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 8 जून को यह मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि विश्व महासागरीय दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी थीम आप लोगों को याद रखनी है। तो इसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। अब दोस्तों यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। तो अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि विश्व महासागर दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं और इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी में और मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन में टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 सदस्य देश हैं। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ इम्पॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन का। तो अभी तक जून माह में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी हाल ही में 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया था और 1 ही जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया गया था। 1 जून को माता पिता दिवस भी मनाया गया था। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम पूछी जा सकती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है जैव विविधता। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UVC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को किसने विकसित किया है?
तो अभी हाल ही में यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट को आर्ची और मीकिंस ने विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूवीसी आधारित कैबिनेट कोविड-19 की सतह के संक्रमण को रोकने के लिए नॉन क्रिटिकल अस्पताल की वस्तुओं, प्रयोगशाला वस्त्र और पीपीई किट्स को कीटाणु रहित करेगी। तो हमें पता चल गया कि यूवीसी आधारित कैबिनेट क्या है, यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन क्या है। तो यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन यही है कि कोविड-19 की सतह के संक्रमण को रोकने के लिए नॉन क्रिटिकल अस्पताल की वस्तुओं, प्रयोगशालाओं, वस्त्र और पीपीई किट्स को कीटाणु रहित करेगी। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने मेघ संदेश ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों मेघ संदेश ऐप है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। यह ऐप बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा, यानी कि काफ़ी अच्छा ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो कि बारिश, बाढ़ और तूफान के बारे में हम लोगों को अलर्ट करेगा। अब दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, तो कर्नाटक राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य अपनी स्थापना दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाता है और इसकी राजधानी है बेंगलुरु, और वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और कर्नाटक राज्य के गवर्नर हैं वजुभाई वाला जी। कर्नाटक से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक राज्य में ही है, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। तो कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अभय श्रीनिवास ओका। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है और राजकीय वृक्ष चंदन है, यह भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत दोस्तों। तो कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है, हाथी है, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर और राजकीय वृक्ष है चंदन। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि कर्नाटक अपनी सीमाओं को 5 राज्यों के साथ साझा करता है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में वर्तमान समय में 224 सीटें हैं, लेकिन टोटल सीटों की बात करें तो 225 सीटें हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है CSIR, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि CSIR का पूरा नाम क्या है। तो CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना पूछी जाती है दोस्तों, तो CSIR की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 ईस्वी में। और वर्तमान समय में CSIR के डायरेक्टर जनरल हैं शेखर C. मुंडे। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डांकिस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में रिचर्ड डोंकिस अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों।
अब दोस्तों इस पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और गीतकार हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की है? तो अभी हाल ही में ARCH ने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री है क्या। मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडा होता है और इस तरह यह नियंत्रित हीटिंग देने में सक्षम होगी। तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री है क्या। यह एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसे लगाने या हटाने से वस्तु क्या होगी, गर्म होगी या तो ठंडा होगी, जिससे क्या होगा, नियंत्रित हीट को नियंत्रित करने में यह सक्षम होगी। अब दोस्तों दूसरा टर्म है ARCH, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ARCHI है, तो इसका पूरा नाम हम लोग जान लेते हैं। ARCHI है यहाँ पर दोस्तों, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों कि ARCHI का पूरा नाम क्या है। ARCHI का पूरा नाम है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए ARIES के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए ARIES के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है इसरो की, तो इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसरो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी का नाम है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है दोस्तों। इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी में हुआ था और संस्थापक है विक्रम साराभाई और इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में के सिवन। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इसरो से पता चलती है दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड का जेम्स वाट 2020 पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो अभी हाल ही में इंग्लैंड का जेम्स वाट 2020 पुरस्कार मधु माधवी को दिया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों इस पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। ISE पब्लिशिंग हाउस लंदन हर वर्ष किसके लिए किसी एक उत्कृष्ट शोध पत्र रिसर्च आर्टिकल के लिए जेम्स वाट अवार्ड से सम्मानित करता है। तो हमें पता चल गया दोस्तों कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ मधु माधवी का, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो मधु माधवी बिहार राज्य की हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों यह जान लेते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है और इसका थीम क्या है और यह दिवस कौन मनाता है।
तो इस दिवस का उद्देश्य है विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में लोगों का जागरूक करना। इसी वजह से हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस WHO के द्वारा मनाया जाता है हर साल। तो अब दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की थीम क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इसे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब यह दोस्तों हर साल WHO के द्वारा मनाया जाता है। तो WHO के बारे में हम लोग जान लेते हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और वर्तमान समय में WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रोनॉम। तो इतनी जानकारी आप लोगों को WHO के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियंस कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, यह किस देश के थे? तो अभी हाल ही में पूर्व जिम्नास्टिक चैंपियंस कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, यह अमेरिका देश के थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है अमेरिका का, तो अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। अगर अमेरिका की राजधानी की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और करेंसी है अमेरिकी डॉलर और वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम बहुत पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, यह भी पूछा जाता है। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।